हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 7 अगस्त दिन शुक्रवार है, वह हिंदी में सावन और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि देश में सर्वश्रेष्ठ है मध्य प्रदेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और मार्गों की अधिकतम लंबाई को पूरा करने में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश ने देश में एक नया कीर्तिमान रचा है। योजना की शुरुआत से अब तक की स्थिति में प्रदेश ने 91,000 किलोमीटर लंबी सड़कों और 1672 पुलों का निर्माण कार्य बड़ी सफलतापूर्वक कर लिया है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है, अर्थात देश में अव्वल है। गाइस, आरबीआई के अनुसार देश में प्लास्टिक वाले नोट का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो नए साल में प्लास्टिक के नोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर वित्त वर्ष की शुरुआत में ही नए प्लास्टिक के नोट जारी करने की तैयारी चल रही है। अर्थात अब हमको 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए ये सभी नोट प्लास्टिक के मिलेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे का खर्च संसद में पेश किया गया है, जो हम देशवासियों को जानने का हक है। गाइस, प्रधानमंत्री मोदी के साल 2026 के विदेश दौरों का आधिकारिक खर्च सामने आया है। संसद में इस साल की यात्राओं का पूरा हिसाब दिया गया है। फरवरी 2026 से लेकर जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 13 अलग अलग देशों की यात्राएं की है। इन सभी 13 यात्राओं पर लगभग 74.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये खबर सरकारी खर्च और कूटनीति के लिहाज से बहुत जरूरी मानी जा रही है। वैसे भी हर नागरिक को ये जानने का हक है कि सरकारी पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री विदेश दौरा देश की भलाई के लिए करते हैं और करना भी चाहिए। दोस्तों, नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन मंडल ने जारी कर दिया है मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती का कैलेंडर। दोस्तों, ईएसबी ने साल 2026 के लिए भर्ती परीक्षाओं को नया शेड्यूल जारी कर दिया है। यह कैलेंडर 5 अगस्त 2026 को संशोधित करके जारी किया गया है। इसमें अगस्त से दिसंबर तक होने वाली सभी बड़ी परीक्षाओं की जानकारी दी गई है। कुल 13 परीक्षाएं होंगी। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा पुलिस आरक्षक भर्ती की हो रही है। पुलिस आरक्षक भर्ती में 7,500 पदों पर भर्ती होनी है। यह भर्ती अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन अगले महीने अर्थात अगस्त में आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह भर्ती तेज गति से पूरी की जाएगी, क्योंकि सिंह 2028 को देखते हुए यह भर्ती बेहद जरूरी मानी जा रही है। इसके बाद कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा भी है। इसमें 2784 पद खाली हैं। यह परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित हो सकती है। इसके बाद पंचायत अधिकारी और सहायक नगरीक्षक जैसे पदों की भी भर्ती होनी है। इसमें लगभग 2300 पद खाली हैं। यह परीक्षा भी सितंबर में हो सकती है। इस प्रकार से आप ज्यादा जानकारी के लिए कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस में हुआ है बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस पार्टी ने जिले के वरिष्ठ नेता अवधेश नायक को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश महासचिव नियुक्त कर दिया है। यह नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी की सहमति से की है। गुरुवार 6 अगस्त को जारी आदेश में अवधेश नायक को प्रदेश महासचिव बनाए जाने की घोषणा की गई थी। पार्टी ने उनसे उम्मीद जताई है कि वे कांग्रेस की नीतियों और संगठनात्मक अनुशासन का पालन करते हुए संगठन को और मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार बना सके। गाइस, बच्चों के अपहरण में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश में बाल अपहरण अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में बाल अपहरण के मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने इसके ताजा आंकड़े पेश किए हैं। इन आंकड़ों ने प्रदेश की चिंता और बढ़ा दी है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल फिर से उठने लगे हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2024 में मध्य प्रदेश में मामले बड़ी संख्या में दर्ज हुए हैं। प्रदेश में बाल अपहरण के कुल 11,594 मामले साल 2024 में सामने आए हैं। यह संख्या पूरे देश में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। सिर्फ महाराष्ट्र इस मामले में मध्य प्रदेश से आगे है। महाराष्ट्र में पिछले साल 12,000
1950 मामले दर्ज हुए हैं। यानी बच्चों के अपहरण के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। इस पर सरकार को तथा पुलिस महकमे को संज्ञान लेना होगा। वहीं अभिभावकों को भी अपने बच्चों को सही गाइडेंस देना होगा। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था बदल दी गई है। यदि आप भगवान श्री राम लला के दर्शन करने जाने वाले हैं तो उससे पहले आपको यह खबर जाननी होगी। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में अब वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। राम दरबार के दर्शन के लिए अब किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। श्रद्धालु अब सीधी और सामान्य कतार में लगकर आसानी से दर्शन कर सकेंगे। यानी अब वीआईपी हो या फिर आम जनता हो, सभी को एक लाइन में लगकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने होंगे। नीट अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। यदि आप नीट की परीक्षा देना चाहते हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है। गाइस, मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाने का सपना देख रहे लाखों विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। नीट परीक्षा में हाल ही में सामने आई पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र फाइल करके परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित बनाने का रोडमैप शेयर किया है। यानी अब आपकी पढ़ाई तथा परीक्षा देने की स्ट्रेटजी पूरी तरह बदलने वाली है। सरकार अब नीट परीक्षा को जेईई मेंस की तरह पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड बनाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही अब आपको अपनी तैयारी साबित करने के लिए साल में एक नहीं बल्कि 2 बार मौके मिलेंगे, अर्थात 2 बार आपको परीक्षा देनी होगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि डिजिटल मोड से पेपर लीक की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए देश के टॉप एक्सपर्ट्स और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में तमिल और तेलुगु भाषा भी पढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में केवल हिंदी ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी आदि सभी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कराई जाएगी, ताकि यदि कोई विद्यार्थी दूसरे राज्यों में अध्ययन या रोजगार के लिए जाए तो उसे वहां पर असुविधा न हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यह पढ़ाई कब से शुरू होने वाली है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। दतिया जिले के उपचुनाव में बीजेपी हार गई है, जिसके चलते अब सभी नेताओं पर गिरेगी गाज। वहीं नए चेहरों को मिलेगा मौका। दोस्तों, दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी में जहां हाहाकार मचा हुआ है, वहीं पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए नया मौका भी बना हुआ है। प्रदेश नेतृत्व ने प्रत्याशी आशुतोष तिवारी सहित सभी संबंधित नेताओं को भोपाल बुलाकर बातचीत की है और 2 सदस्यीय समिति बनाई है। समिति की रिपोर्ट पर दतिया जिले की पूरी टीम हटा दी गई है। दतिया जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा, उपाध्यक्ष पंकज सिंह सहित सभी बड़े नेताओं को पद से हटा दिया गया है। वहीं अब जिले की नई टीम गठित की जाएगी। इसमें संगठन के प्रति समर्पित नए चेहरों को अहम दायित्व दिए जाएंगे, ताकि आने वाले चुनाव में दतिया में बीजेपी को जीत मिल सके। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।